ذرا जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात की करते हैं। बजट इजलास जिसका आज दूसरा दिन है, शुरुआत कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे के साथ हो चुकी, जिसमें उतार चढ़ाव या बयानात हमने दोनों तरफ से देखे, जहां कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ मुतमईन और कुछ की जानिब से नाराजगी का भी इजहार किया गया। लेकिन साथ साथ एक इजलास बाद दोपहर हुआ। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला की सदारत में काबीना का इजलास था और बजट तजावीज़ को मंजूरी मिल गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद बजट को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब कल ही हुआ था, लेकिन चूंकि बजट का वो आगाज़ था और इसके बाद अब सबकी नज़रें असेंबली इजलास पर हैं, जहां गुलमर्ग का ये जो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस ताल्लुक से भी बात की गई। वहां पर भी मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से 7 मार्च को कानून साज असेंबली में पेश किए जाने वाले बजट में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ या प्रपोजल्स को मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने तफरीह मकाम या पहाड़ी सिलसिला, जहां ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में जो सरमाई खेल होने, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होनी है, उस पर भी तबादला ख्याल किया। और बजट जो मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पहला बजट होगा, उसमें तजावीज़ जो हुकूमती जिम्मेदारान के सामने या वज़रा के सामने या वज़ीर आला के सामने थी, उनको मंजूरी दे दी गई है। और ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपना इंतखाबी मंशूर में किए गए जो मुख्तलिफ वादे थे और ज़मानतें थी, बजट का हिस्सा होंगी। कम अज़ कम आगाज़ तो हो चुका है और यकीन दहानियाँ मरहलावार तरीके से पूरी की जाएंगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये जो प्रपोजल्स हैं, तजावीज़ हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उनकी मंजूरी के लिए भेजी गई हैं। और सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बजट में अवाम के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दामात होंगे, जिन पर काबीना इजलास में बहस और मंजूरी दी गई। और ये बजट पहला बजट यूटी का होगा, जिसे उमर अब्दुल्ला कानून साज असेंबली में पेश करेंगे। वो महकमा खजाना का चार्ज भी संभाले हुए हैं और काबीना ने यूटी में मालियाती मंजरनामे पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया है। बजट की तजावीज़ के अलावा खित्ते में ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में 9 मार्च से स्केड्यूल जो खेलो इंडिया सरमाई खेल हैं, उस हवाले से बात हुई है। 5वें एडिशन के इनेकाद पर तबादला ख्याल हुआ। इब्तदाई तौर पर खेल जो 22 से 25 फरवरी तक होने वाले थे, लेकिन अफरवट और आसपास के हिस्सों में कम बर्फबारी इस ढलान पर होने की वजह से स्की के जो मुकाबले थे वो नहीं हो सकते थे, तो उन मार्च से 12 मार्च तक अब सेकेंड लीग में कराने का फैसला हुआ। 700 से ज़्यादा लोग, 650 तकनीकी अमला, मंदुबीन, मकामी खिलाड़ी, तमाम लोग इस वक्त तैयारियां गुलमर्ग के लिए कर चुके हैं। काबीना में इस पर भी बात हुई, लेकिन असल बात यह कि तजावीज़ को मंजूरी मिल गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर अब बाज़ाब्ता तौर पर तजवीज़ चली गई है। आज दोपहर तक या शाम होते होते लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल से भी मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि बजट में इस बार उमर अब्दुल्ला पिटारे से क्या खास या बड़ा निकालेंगे। वक्त